उसको निकालता जाता है, सही करता जाता है, अच्छा करता जाता है और बाद में पूरा बिल थमा देता है। मैंने ये ठीक करा है। अगर इसका ऑयल नहीं बदलता, ऑयल पूरा काला हो चुका था, गाड़ी बेकार हो जाती। गियर बेकार हो गया था, इसका टायर बेकार हो गया था, बदला। आगे से ये टूट गया था, बदला। उसने तो केवल बिल तुम्हारे सामने रख दिया, केवल चिल्लाकर नहीं बोला मैकेनिक कि ये खराब है। सच्चा गुरु एक अच्छे मैकेनिक की तरह होता है। आपके दोष, आपके अवगुण आपके अंदर कितने भरे हैं वो किसी को नहीं बताएगा, बस देख लेगा कि गाड़ी में गड़बड़ी कितनी है और उसको ठीक कैसे करना है। भजन से, कीर्तन से, स्मरण से, मंत्र जाप से, नाम जाप से कैसे ठीक करना है ये गुरु जानता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिल जाए, मगर को मिल जाए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल, परमात्मा मिल जाए। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने, बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करे। घर के बुजुर्ग माँ बाप, घर के बुजुर्ग सास ससुर, घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर में रहने वाला कोई बूढ़ा है, व्यक्ति है, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो। तुम मंदिर जा रहे हो और तुमने सोचा कि मंदिर से आकर ऐसा करूंगी, या मंदिर जा रहे हो तो मुझे साफ जाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले अगर कोई घर का बुजुर्ग पलंग पर पड़ा है, बीमार है, और उसने गंदगी भी कर दी है ना, तो पहले साफ करो, फिर बाबा का नाम लेकर बड़े प्रेम से बाबा को जल चढ़ाने जाओ, बाबा तो भी स्वीकार करे। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। किसने कहा कि माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं? श्री गणेश जी महाराज ने। पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई तो श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। किसने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई जीवन में अतिथि नहीं होता? भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, मल्लिकार्जुन में जाकर बैठ गए श्री शैलम पर, भगवान शिव और पार्वती उनके अतिथि बनकर चले गए। कौन कहता है कि पहले देव पूजन करो फिर माता पिता की पूजन करो?
नहीं। सुंदर शिव महापुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी का संवाद हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम पड़ता है। अशोक सुंदरी सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी। इसके बाद में अन्य कार्य में, अन्य सेवा में, अन्य भजन में जाता था। क्यों गुरुजी? घर में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी और मुझे जल चढ़ाने जाना था। सुबह सुबह बच्चा उठ गया, गंदगी कर दी, मैं नहा धोकर निकली थी और फिर वापस मुझे मंदिर जाना था और मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, गंदगी साफ करी, मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि आज मैं बच्चे की गंदगी साफ करी तो मंदिर नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कह रहा है माँ को बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे और माँ उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता है। उसको शंकर कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। नहाय धोय हरि मिले तो मैं नहाऊं सो बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो एक साथ नीचे बैठ जाएंगे, इनसे कहेंगे लाओ एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो और 100-200 बार नहा लेंगे और मालूम पड़े हरि मिलेगा। से बात आप सब कुबरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। इस पवित्र धाम पर आने के बाद भोजन व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या अन्य जितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है जिससे किसी को तकलीफ नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान फिर निवेदन करें तुम्हारे निर्मल मन को, तुम्हारे विश्वास को देखता। फिर कहेंगे पूजन तुम कितनी देर की कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर भरोसा कितना कर रहे हो वो मूल है। जल लेकर आए हो तुम, जब सीवन नदी का जल सीहोर से माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर रख कर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहाँ से भरा, कहा सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है? जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर रख लिया, फिर वो सीवन का जल नहीं रहा, वो गंगा जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई, कमलाबाई कब तक थी? जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था? जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं पूछा। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला। गंगा वो सीवन का जल, मां सीवन नदी का जल, सीहोर का जल कब तक जल है? जब तक वो सीवन के तट पर है। तुमने कलश में भरा, तुमने कंधे पर उठाया, बाबा का नाम लिया,
कंधे पर लेकर चले। कंधे पर रखते ही वो जल गंगा का जल हो गया। और तुम ना कमलेश, ना विमला, ना राम सिंह, ना ढोलू सिंह, कुछ नहीं, तुम तो केवल कावड़िया भागीरथ हो गए और भगवान शिव के दरवाजे पर जा रहे। शिव के अब यहां किसी का नाम नहीं। किसी का नाम। क्या देखेगा वो? क्या देखेगा वो? महाराज, जब आप जाओगे उसके दरवाजे पर, जब आप उसकी चौखट पर जाओगे, उसके द्वार पर जाओगे, क्या देखेगा? अगर वो देखेगा, अच्छा बोलिए, ईमानदारी से बोलना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जहां आप लोग पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से बोलना। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? राम सिंह केरावत, औरंगाबाद से। भगवान कहेगा कि औरंगाबाद से राम सिंह कौन आया है? नाम लिया जाएगा वहां पर? जम के बोलो नहीं। वहां नगर पालिका की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, आधार कार्ड की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, यहां पृथ्वी पर तुम्हारा नाम होगा। वहां तो केवल डायरी खुलेगी और उस डायरी में केवल जो जीव आत्मा भेजी गई है, उस जीव आत्मा, जैसे हर मोबाइल में एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा कुछ डला होता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि मोबाइल कहां पर। तुम कोई सी भी सिम फंसा, तुम्हारा मोबाइल कहां है, उसने सिम निकाल ली तो भी मोबाइल मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल कहां पर है। परमात्मा के दरवाजे पर तुम्हारा मोबाइल का नंबर, अर्थात तुम्हारा नंबर नहीं चलेगा, तुम्हारा पुण्य कितना है वो देखा जाएगा। ये जीवात्मा आई है, इसका पुण्य कितना है। क्या कहते हैं, ट्रेन में सफर करने वाले को यात्री, फ्लाइट में सफर करने वाले को यात्री, बस में सफर करने वाले को यात्री, उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाने वाले को क्या कहते हैं? भक्त। और गंगा का जल कंधे पर रखकर, किसी भी नदी का जल लेकर शिवालय तक सावन के महीने में जाने वाले को कावड़िया कहते हैं, क्योंकि उसकी लेखनी में वही लिखा है, उसकी लेखनी में वही। अभी किसी का एक छोटा सा वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया, उसमें उन्होंने, किसी ने बयान दिया कि कावड़ उठाने वाले तो जो ऐसे लोग होते हैं, हमने किसी पैसे वालों को कावड़ उठाते नहीं देखा, उसको गरीब लोग कावड़ उठाते हैं। उसको मेरा जवाब है, जिसने ये बोला, उससे कहना है कि जितने कावड़ उठाकर लेकर जा रहे हैं, उसके घर में तेरे जैसे तो नौकर पड़े हैं। कावड़ उठाने के लिए दम चाहिए, कावड़ उठाने के लिए मन चाहिए, और कावड़ उठाने के लिए वैभव। यहाँ जितने आए हैं, सबने अपने अपने घर से आने में 100, 200, 500 रुपये खर्च करे होंगे, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम पहुँचा। काबरा जी, बिना पैसा खर्च करे कोई कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुँच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई उज्जैनी नहीं पहुँच सकता, बिना खर्च करे हुए कोई विश्वनाथ नहीं पहुँच सकता। केवल अपने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मुंह चला देना, अपनी राजनीति का मुद्दा बना लेना और कह देना कि कावड़ उठाने वाले ऐसे, कावड़ उठाने वाले वैसे। सनातन धर्म पर उंगली उठाना सरल है, कभी पत्थर फेंकने वालों पर भी उंगली उठाया करो, तब समझ में आएगा कि आनंद का किसे कहते हैं। किसको कहा
लंकापति रावण सोने की लंका का राजा था, कोई गरीबड़ा नहीं था, जिसके दरवाजे पर स्वयं भगवान को भी रूप बदलकर राम जी का रूप धरकर जाना पड़ा था रावण के सामने। कितना विद्वान होगा जिसके दरवाजे पर 33 कोटि देवता सामने खड़े होते थे, सारी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी जिसके द्वार पर रहते थे। सोने की लंका का अधिपति था। और कोई पूछे रावण से, उसके पिताजी से पूछे, विशर्वा बाबा से पूछे कि ये सोने की लंका उनको कैसे मिल गई, कौन ने दी, तो विशर्वा बाबा भी कह देंगे कि ये सोने की लंका देने वाले तो मेरे शंकर भगवान है। लंकापति रावण से पूछे कि सोने का नगर किसने दिया, तो वो भी कह देंगे कि देने वाले शंकर भगवान है। किसी से पूछा जाए, भगवान राम जी से पूछा जाए कि लंका का राज्य तुम्हें कैसे मिल गया, रावण का तुमने संहार कैसे कर दिया, तो कहा शंकर भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि द्वारका का राज्य कैसे मिल गया, द्वारका के अधिपति कैसे बन गए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति इतनी हुई कैसे हो गई, तो कहा शिव की कृपा से। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मेरे भगवान ने दिया नहीं है, मेरे शिव ने कृपा नहीं करी। बस उसको भजने वाला चाहिए, उसको करुणा करने वाला, उसको जपने वाला चाहिए। केवल स्नान से, कोई कहे 100 बार नहा लो भगवान मिल जाएगा, कोई के कपड़ा बदल लो भगवान मिल जाएगा, कोई के ऐसा कर लो भगवान मिल जाएगा। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल जल, दिल से आए, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के जमाने में इतना आडंबर, कोई के महिलाओं को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। आज के जमाने में लोगों ने, अरे मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, पुरुष ओम अक्षर के नाद से प्रारंभ करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय से प्रारंभ कर कर ओम तक, ओम से फिर नमः शिवाय तक। श्री शिवाय नमस्ते, सहज सरल आडंबर से रहित शंकर को बारंबार प्रणाम। पंचाक्षर मंत्र का मतलब भी क्या होता है, नमः शिवाय का मतलब शिव जी को प्रणाम करता हूँ, ओम नमः शिवाय का मतलब शंकर भगवान को, ब्रह्मांड के रचयिता को प्रणाम करता हूँ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब है शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ। शिव को प्रणाम करना है, भाव शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, हृदय निर्मल हो। फिर वही बात आ गई, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं, जम के बोलो, मैं नहाऊं सुबार, हरि तो मिले निर्मल मन से प्यारे, मन का मेल बाहर निकाल, मन के मेल को निकाल दे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी, शिव तेरे सामने खड़ा होगा। शिव को क्या चाहिए, कोई दिखा, और कितना कृपालु शंकर भगवान। मेरे भगवान शंकर ने कोई धन वैभव संपदा की वस्तु कभी तुमसे नहीं मांगी महाराज। जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा, जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के वृद्ध, घर के भयो, घर के भयो शिव। आ जान दो, इधर निकाल के बिठा दो, बिठा के दो। घर के भयो, घर के वृद्ध, घर के बुजुर्ग, शिव शिव। हाँ वहीं आगे बिठा दो उधर पे। घर के भयो हैं, घर के वृद्ध हैं, शिव शंकर, औघड़दानी शंभु। जो पुष्प, जो फूल
कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पीतांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चलो, वो राख मुझे दे दो, वो शमशान की भस्म मुझे ला कर दे दो, वो धतूरा मुझे दो। एक मंदार का फूल, एक शमी का पत्र, जो मंदार आंकड़ा यहाँ वहाँ मंदार लगा रहता है, कौन सा देवता जिसके ऊपर चढ़ता? कोई देवता नहीं चढ़ता। मंदार में जहर जैसा भाव, विष का तत्व होता है, कौन देवता स्वीकार करेगा? तो कहा मंदार मुझे दे दो। शमी का वृक्ष, जिस शमी के पत्तियों को शिव लेते हैं, उस शमी के डाली पर पक्षी भी नहीं बैठता, क्योंकि कांटे सबसे ज्यादा संख्या में शमी के वृक्ष में, उसको नहीं लेता। देवता भी नहीं स्वीकार, कोई देवता नहीं लेगा। कांटे का है, कांटे का है, कांटे का है, कौन लेगा? पक्षी नहीं बैठता, कांटे लगे हैं। मंदार भी ऐसा ही है, विष से परिपूर्ण है, पक्षी बैठना पसंद नहीं करते मंदार के पेड़ पर, मंदार के पौधे पर विष। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। अब जरा सोचिए, विचारिए कि कितना विष होता होगा, कितना विष भरा होता होगा। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो, मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। जो मेरे काम का हो गया वो पूरे जगत के काम का हो जाएगा, पूरे जगत के काम का। काबरा जी, अभी गुप्ता जी भी बैठे हैं, ध्यान दें, काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीसकर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवा दिया। और मैं सबको बताना चाहूँगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियाँ, हवन सामग्रियाँ ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है। संपूर्ण जगत। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पर, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना, अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठाकर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है, तुम्हें रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है, उसको उठा लो। अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो, सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो। घर जाना,
सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा कर। करुणा कर। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर लाई। बस मैं रुद्राक्ष स्वयं के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। मैं ये कंकर शंकर खुद के लिए लाई हूं, परिवार के लिए लाई हूं। और बेलपत्र का पत्ता, ये बेलपत्र सब पूजन कर रहे थे, जमीन पर छोड़ रहे थे, मैंने उसमें से प्रसाद के रूप में मांग लिया, क्योंकि कंकर शंकर तो सब एक हैं। आपने विनय कर कर उनसे बेलपत्र मांग ली, देना बाबा घर के लिए प्रसाद के रूप में। मैं ये बेलपत्र लेकर आए, बेलपत्र लाए, दे दी थोड़ी थोड़ी। और विश्वास कहता है उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाता है। आनंद। हम इस प्रांगण में भी ज्यादा नहीं निकलते। क्यों? आप लोग चरण छूने का प्रयास करते हो, और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चरण हमारे नहीं, देवाधिदेव महादेव ये कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ शंकर के चरण पकड़ो, बाकी के किसी के चरण मत पकड़ो। यहाँ शिव के शंकर। हम नहीं निकलते। जब भी कोई कार्य देखने के लिए बाहर निकलते हैं और कोई कहता है गुरु जी कृपा, हम उनसे कहते थे वो नीचे बेलपत्र पड़ी, उठाओ जरा, लाओ ले जाओ। बाबा सब करुणा करते हैं। बेलपत्र से बड़ा क्या दे? कुबेरेश्वर धाम आए हो तो 3 चीजों का स्मरण रखना। पहले नंबर पर रुद्राक्ष। यहां का रुद्राक्ष ना बेचा जाता है, ना किसी को दिया जाता है। यहां का रुद्राक्ष तो झोली पसार कर, हाथ फैलाकर बाबा के दरवाजे से मांग कर लेकर जाओ, कहकर जाओ बहुत तकलीफ में हूं, मुझे विश्वास है तू मेरी झोली भर देगा, मैं वापिस आऊंगी, मैं तुझे लेकर जा रही हूँ। बहुत बीमार है घर में, उसके लिए तू चल, उसकी रोग, उसका दुख मिटा देना। कुबेरेश्वर बाबा तेरे भरोसे पर आई हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ पुण्य करा कि नहीं करा, पर एक पुण्य जरूर करा कि आज तेरे धाम से मैं तुझे अपने घर तक लेकर जा रही हूँ। ये आए हो तो यहाँ का रुद्राक्ष, कंकर शंकर पूजन करी, 4 कंकर छोड़कर 1 कंकर लेकर चले गए। बाबा तू मेरे साथ चल, जिस दिन कार्य पूर्ण हो वापिस लेकर आ जाऊंगी। एक पत्र आया, उस पत्र में उस बहन ने लिखा, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 9 साल से किराए के मकान में रहते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया हमारा खुद का मकान हो, पर पति अकेले कमाने वाले, हमारे यहाँ कुछ ऐसा धन नहीं कि हम कोई मकान ले सके। फिर किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है और वहाँ कंकर शंकर की भूमि है, अगर वहाँ जाकर कुछ मांगा जाता है 3 महीने में बाबा बुला लेता। हम पहली बार 1 मार्च 2025 को यहाँ आए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जुलाई। ये कब आई? 1 मार्च 2025 को हम सीहोर में आ गए। कथा सुनी, बाबा से झोली पसार कर, इसी कथा के पंडाल में बाबा को झोली पसार कर कहा, हमारी हैसियत नहीं कि हम मकान ले सकें, क्योंकि खाने तक के लाले। किराए के मकान में रहते रहते 9 साल हो गए। आप करुणा करेंगे, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी भर दो। कंकर ले गए, रुद्राक्ष ले गए, बेलपत्र ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी लोगों की। तो 3 महीने में, हमारे को तो बाबा ने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया, और हमारी हैसियत से ज़्यादा हमारे बाबा ने झोली दी। गुरुदेव इतना दिया मेरे बाबा ने कि मेरी झोली खाली। क्या बोलूँ मैं,
कि झोली तंग हो गई, इतना मेरा बाबा देता, मकान दुकान क्या ना देता। और तेरी कृपा का क्या है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा। जिनका पत्र है वो पीछे से आना, जिनका भी पत्र है आगे से कोई नहीं आएगा, जिनके भी पत्र पढ़ेंगे वो पीछे से आए, पीछे वाले रास्ते से। शिव शिव है, शंकर शंकर है। कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आ रहे हो, सेवा करो। झाड़ू मिल जाए झाड़ू निकालो, झाड़ू ना हो कोई सामान पड़ा हो उस जूट से थोड़ा सा मार्ग सुलभ करो। कंकर शंकर एक जगह रखे हैं, उनको उठाकर दूसरी जगह रख दो, सफाई करो, साफ रखो। रुद्राक्ष खूब प्रेम से मांगो बाबा के दरवाजे से, खूब। शिव शिव है, कंकर शंकर की धरा पर आए हो, कथा में आए हो। अगर कथा सुनने में आपका मन है, चित्त है, कावड़ चढ़ाने आए थे, 2 मिनट की कथा मिल गई है, प्रेम से एक जगह पर बैठकर, ये मत देखो कि हॉल में जगह नहीं, बाहर ये तो कंकर शंकर की भूमि है, जहां बैठोगे दिल से सुनोगे, बस हृदय से बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहो, दिल से। एक रुद्राक्ष, दूसरा कंकर शंकर, तीसरा बेलपत्र। विश्वास, भरोसा और पूर्ण। जब भरोसा होता है, दृढ़ता होती है, तो भगवान सुनता जरूर। आप किसके आश्रित होकर आ रहे हो? आप किसके भरोसे जा रहे हो? आप देवादिदेव महादेव के आश्रित होकर शंकर भगवान का भजन करने गंगा का जल, मां सीवन का जल लिया, गंगा का जल भाव रखकर, कावड़ को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर शिव नाम लेते लेते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव के दरवाजे तक आ। देने वाला वो, करो। शिव जी ने कहा कि मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, उसको मैं अपने पास रखकर काम वाला बना दूं। शमशान की राख को शंकर भगवान ने अपने तन से लगाया। आज वो शमशान की राख भी लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं संभाल कर, अगर मंदिर से मिल जाती है तो। अवंतिका नाथ से, मेरे विश्वनाथ जी से अगर भस्म भी मिल जाती है तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं। नहीं तो राख है, भस्म है, कौन संभालेगा, कौन रखेगा? पर चपटी भभूत में है खजाना, कुबेर का खजाना चपटी भभूत में। जैसे कंकर शंकर की भूमि को कुबरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी की भूमि कहते हैं। यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी स्वयं कुबरेश्वर बाबा का चरण का प्रसाद है। स्वयं यहाँ की रज, यहाँ का कंकर, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का रुद्राक्ष, यहाँ का बेलपत्र अगर इस भूमि पर स्पर्श भी हो जाता है
तो वो अपने आप में एक प्रबल औषधि के रूप में, एक आनंद के रूप में हमारा भंडार भरने वाला शिव शंकर। भस्म लगाई मेरे शिव जी ने तो भस्म करोड़ों की हो गई। चपटी भभूत में है खजाना, चपटी भभूत में खजाना। शिव जी ने कहा जो किसी काम का नहीं वो मुझे दे दो, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम। और फिर कहूं आप सबसे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। ये मंदिर जाती है, कभी शमी पत्र चढ़ा देती है, कभी बेलपत्र चढ़ा देती है, कभी ये चढ़ा देती है। लोग कहेंगे ये तो कहीं कोई टोना कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। कहने वाला सब कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अपना शिव, अपना पिता, अपना शंकर, देव अधिदेव महादेव अपने हैं। हम उसकी संतान है। हम जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे महादेव को भजेंगे, हमारा महादेव हमारी उस भाव में श्रवण करे। जिस भाव, कल शिवरात्रि है, आज प्रदोष है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। सावन का महीना, प्रदोष का दिन, साथ में शिव महापुराण की कथा, कावड़ का जल, आप सब कितनी करुणा। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए तो आस्था चैनल पर, हो सकता है टीवी बंद हो जाए तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना। बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना। बाबा तुम्हारा कल्याण जरूर। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा। हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे। साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा, बड़ा होगा। इंतजार करें आप और हम सब। जो घर पर नहीं है, जो यहाँ है, वो यहाँ पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे आप और हम इसी हाल से बड़े आनंद के साथ में पार्थिव लिंग का पूजन बाबा को ऑनलाइन पूरी दुनिया के साथ में, पूरे विश्व के साथ करेंगे। हृदय से पुकारना उसको, हृदय से। और आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें। और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ, पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना। हम भले आपको विसर्जन कर दें पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा, ऐसी करुणा। शिव जी ने कहा कि जो किसी काम का नहीं वो मुझे दिया जाए। किस काम का? पर मेरे भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म का भजन का बल देखते हैं, पूर्व जन्म का तुम्हारा संस्कार देखते हैं। नीचे के लोग तुम्हारा नाम देखेंगे, डिग्री देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, ऊपर वाला पुण्य देखेगा। ऊपर वाला तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं देखेगा कि भानु प्रताप कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, फरीदाबाद से, फिरोजाबाद से, आगरा से, ग्वालियर से, नहीं। ऊपर वाला तुम्हारा पुण्य देखेगा कि इसने पुण्य किया, पुण्य। और कितना सुंदर शिव महापुराण में 2, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है।
बड़ी बात। कल शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सब का बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी आस्था चैनल पर। और पूरे आस्था चैनल पर हमने कहा है आस्था वालों को कम से कम पूरी कथा में 10 से 15 बार थोड़ी थोड़ी देर ठहरा कर उस लिस्ट को दिखाएं, जिससे लोग अपने मोबाइल पर उसका फोटो खींचें। अगर मोबाइल से सभी से कहेंगे कि वो जब लिस्ट दिखाई जाए पूजन सामग्री की, तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो, और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर, सबको फोटो खींचा हुआ और लिखकर डाल दो कि कल शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, और उसके पूजन की लिस्ट ये है। साथ में आप अपना नाम भी डाल दो कि मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सब इसको आगे बढ़ाते जाओ। ये शिव तत्व, शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी महत्व। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है, और ये कथा हम पहले बात चुके हैं। उस कथा में इसका वर्णन किया था। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है, तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहाँ पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है? मंदार की इतनी महत्वता क्यों है? गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहाँ से जल बहता है वो स्थान है। ये शिवलिंग है, समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी, कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है, तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है, तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया
औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी, उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे, शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी, रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी। कन्या का जन्म हो गया। औरव ऋषि की यहां बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया। कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता, मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए। उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहाँ कहाँ जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ो, मना नहीं। खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं। काम धंधे से भी लगो, मना नहीं। बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा। नहीं, मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने
ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन सत्ता वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी, घर को स्वर्ग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्या अध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया, उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरु जी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा, बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा, चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान।
हाथी का मुख। तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भ्रुशुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भ्रुशुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भ्रुशुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे। शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब नवयुवक थे, युवान थे, कई बार हंसने में आ गया। जैसे ही उन्होंने भ्रुशुंडी बाबा का रूप देखा कि हाथी का मुख लगा है, मनुष्य का शरीर है, सिर पे जटाबंदी है, बड़े हंसने लगे और जो ठाका लगाकर हंसे, इतनी देर में भ्रुशुंडी बाबा को क्रोध आ गया। और भ्रुशुंडी बाबा को जैसे ही ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, ए शमी, ए मंदार, तुम इतने सुंदर, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी एक ऋषि पर हंसे हो। मैं श्राप देता हूं, ये तुम्हारी जड़ता है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष के रूप में हो जाओ। ये मेरा श्राप है। चरणों में पड़, क्षमा करो, क्षमा, गलती हो गई, क्षमा कर दो। सुन, सुन। बहुत समय हो गया, ना तो शमी आई, ना मंदार आया। ना शमी आती है, ना मंदार आता। पिताजी को लगा और ऋषि को लगा कि मेरी बेटी से मिलकर आऊं। मिलने गए तो बेटी नहीं थी। कहा धौम्य ऋषि ने, दोनों गए हैं पर आए नहीं। ढूंढने निकले और ऋषि ढूंढने निकले, धौम्य ऋषि ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते वहीं उसी स्थान पर भ्रुशुंडी बाबा के, भ्रुशुंडी ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां पर जाकर नमन करा कि मेरे बेटे और बहू आए थे, क्या आपने देखा है? कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो वृक्ष बन गए। महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, इन दोनों की मुक्ति का कोई उपाय बता दे। मुक्ति का कोई उपाय। कहा मैं गणेश जी की आराधना करता हूं, आप भी गणेश की आराधना करो। श्राप तो मैंने दिया है, पर श्राप से मुक्त भगवान श्री गणेश जी महाराज कर देंगे। धौम्य ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की आराधना करना प्रारंभ करी। गणेश जी प्रसन्न तो हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? भ्रुशुंडी ऋषि ने मेरे बेटा बहू को श्राप दे दिया है, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो। भ्रुशुंडी बाबा ने तुरंत उसी समय पर गणेश जी महाराज बोले, भ्रुशुंडी ने श्राप दिया? वो तो मेरा परम भगत है, और अगर उसने श्राप दिया है तो मैं उस श्राप को तोड़ नहीं सकता। आप कुछ और मांगना हो तो मांग लो। महाराज क्या मांगे? आप उन दोनों वृक्ष पर कृपा कर दो। गणेश जी महाराज ने कहा आज मैं वचन देता हूं, शिवपुत्र गणेश वर देता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं। ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। अब चलते चलते धौम्य ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु दोनों विषैले हैं, दोनों कटीले हैं, विषैले हैं। अब देवता तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा,
शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता है, इतनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिट ही नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं, पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा, दर्शन होगा। यहां तक कहा है महाराज, अगर शरीर का कोई अंग, उसका एक प्रमाण है, देखिए यहां माता का नाम शशि देवी, पिता का नाम राजा कन्नौजिया। मैं काशी की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 11 अप्रैल 2024 को उसको बुखार आया, उल्टी चालू हो गई, धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, बेहोश होती थी तो 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी, 2 से 3 घंटे तक उठती नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता। आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहाँ पर आए गए। यहाँ कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा होती है वो हमारी गादी की कथा होती है, साल में एक बार, जो हमारी पूर्व से कई सालों से लगभग 30 साल के लगभग में वो कथा का क्रम चल रहा है। वही कथा एक छोटे से हॉल में होती है, लोग उसको सुनने आते हैं। हम भी आए, अग्रवाल धर्मशाला में जगह नहीं थी, रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर
5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है। मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है, यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्य। शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा नित्य स्मरण में रहती है, भगवान शंकर का आनंद कराती है। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव शिव। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव से केवल दिल से प्रार्थना कर, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, 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 दुनिया में हमारा
हाथों से ताली से वाले से कहें कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहें तो किससे कहे कोई भी हमारी सुनता नहीं। तुमसे ना कहें तो किससे कहें कोई भी हमारी सुनता नहीं, तुमसे ना कहें तो किससे कहें कोई भी हमारी सुनता नहीं। यहाँ पालन हारा कोई नहीं, यहाँ पालन हारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं।
छोटा सा परिवार भोले, जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार भोले, जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार भोले, जो तेरे भरोसे चलता है। मेरा छोटा सा परिवार भोले, जो तेरे भरोसे चलता है। इसे आप संभालो आकर के, इसे आप संभालो आकर के। गिरते का सहारा कोई नहीं, इसे आप संभालो आकर के। गिरते का सहारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले। दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो भोले। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भोले, दुनिया में हमारा कोई नहीं। इसे आप संभालो आकर के, इसे आप संभालो आकर के। इसे आप संभालो आकर के, इसे आप संभालो आकर के। गिरते का सहारा कोई नहीं, गिरते का सहारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले, मेरा हाथ पकड़ लो ओ भोले। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। ओ दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई। हार महादेव है। अपने बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज प्रदोष का दिन है। बाबा को अपने मन से, अपने भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। कंकर शंकर की भूमि है, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर की धरा है, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया कथा के पंडाल में जाती है, आपको वो प्रार्थना कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर करने का सौभाग्य मिला है।